बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन के टॉपिक को। तो आपको मैं बता दूं कि 2 मिलियन ऑर्गेनिज्म मैंने पहले भी बताया था पिछले लेक्चर में कि साइंटिस्ट ने डिस्कवर कर लिए हैं, लेकिन इनमें 0.5 मिलियन हमारे पास प्लांट्स हैं और 1.5 मिलियन एनिमल्स हैं। ये तीनों बातें MCQs हैं। 2 मिलियन डिस्कवर हो चुके हैं अब तक जानदार, जिसमें से 0.5 मिलियन हमारे पास प्लांट्स हैं और 1.5 मिलियन हमारे पास एनिमल्स हैं। ठीक है, अब हम वो साइंटिस्ट ने जो ये डिस्कवर किए हैं 2 मिलियन यानी कि 20 लाख, ये बहुत कम है। साइंटिस्ट कहते हैं कि इससे भी ज़्यादा ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन अभी तक हमने उनको तलाश नहीं किया, अभी नहीं ढूंढा। तो हर साल वो कहता है साइंटिस्ट जो है वो काफ़ी सारे नए नए ऑर्गेनिज्म डिस्कवर करते हैं जो कि पहले जो है वो नहीं पता थे। ठीक है, तो अब अच्छा, इसके बाद क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन आप याद कर लें। क्लासिफिकेशन का मतलब है कि ग्रुप्स में डिवाइड करना। अब इतने लाख जानदार हैं, 20 लाख, तो एक साइंटिस्ट के लिए इन सब को स्टडी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर ऐसे करते हैं कि इसको डिवाइड कर देते हैं, एनिमल्स को अलग रख लेते हैं, प्लांट्स को अलग रख लेते हैं। एनिमल्स में फिर मज़ीद मुख्तलिफ अक़साम आ जाते हैं, जैसे कि एनिमल्स में परिंदों को अलग रख लेते हैं, लैंड वाले एनिमल्स को अलग रख लेते हैं, और जो समंदर वाले एनिमल्स हैं उनको अलग रख लेते हैं। और अब तीनों को स्टडी करने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट होंगे। जो समंदर वाले जानदार हैं उनको स्टडी करने के लिए अलग साइंटिस्ट होगा जो कि सिर्फ उन्हीं को स्टडी करेगा। तो ये अगर हम इनको क्लासीफाई ना करें तो बहुत मुश्किल हो जाएगा एक साइंसदान के लिए इनको स्टडी करना। ठीक है, तो अब ये लाजमी नहीं है कि समंदर वाला जो साइंटिस्ट है वो तमाम समंदर वालों को ही स्टडी करे। समंदर वाले में भी मज़ीद क्लासिफिकेशन आ जाए कि कुछ मछलियों को स्टडी करेगा, छोटी मछलियों को, कुछ डॉल्फिन्स वगैरह को स्टडी करने वाला साइंटिस्ट अलग होगा, तो मज़ीद आगे क्लासिफिकेशन हो जाती है। तो क्लासिफिकेशन का मकसद ये होता है कि एक तो ईजी स्टडी हो जाए, दूसरी बात हम ये जान पाएँ कि मुख्तलिफ जानदार आपस में कितने मिलते जुलते हैं, और क्या ये इनके जो एंसेस्टर थे, आबाओ अजदाद थे डॉल्फिन किससे इवाल्व हुई है। क्या वेल से आहिस्ता आहिस्ता जो टाइम गुजरा तो वेल से डॉल्फिन इवाल्व हो गई, वेल में चेंजिंग आती गई और वेल डॉल्फिन में इवाल्व हो गई, या वे डॉल्फिन किसी और मछली से इवाल्व हो गई। तो ये भी इसका एक मकसद होता है। ठीक है, तो अब एम्स एंड प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि व्हाट राइट द 2 एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो मैंने आपको बताया टू डिटरमाइन सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिज्म सो दैट दे कैन बी स्टडीड ईजिली, ताकि आसानी से स्टडी किया जा सके। और दूसरी बात यह है कि टू फाइंड द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन दैम, जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दी। ठीक है, अब आगे डिस्कस करते हैं। बायोलॉजिस्ट क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। अच्छा, ऑर्गेनिज्म को ना बायोलॉजिस्ट ग्रुप बनाते हैं, एक जैसे एनिमल्स का ग्रुप अलग कर लिया, फिर एनिमल में एक सब ग्रुप बनाएंगे, जैसे कि शेर का ग्रुप अलग कर लिया जिसको सब ग्रुप कहेंगे। ग्रुप बनाया, उसमें मुख्तलिफ एनिमल्स आ गए, अब हर एनिमल का अलग से सब ग्रुप बनाएंगे और उसको अलग से स्टडी करेंगे। ठीक है, रिसेंट टाइम्स में उन्होंने हेल्प जेनेटिक्स से भी ली है, और जेनेटिक्स से भी काफ़ी फ़ायदा हुआ है। इसको आप एक मतलब रीड कर लें, इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। ठीक है, इसके बाद है एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, 4 मार्क्स या 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन, ये आपके पास आ सकता है पेपर में। आपने ये जो पॉइंट्स हैं इनको याद कर लेना है। अब क्लासिफिकेशन के फ़ायदे क्या हैं? एक तो ये है कि आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। एक जानवर के जो खसूसियात हैं, मछली की खसूसियात हैं, उनको साइंटिस्ट स्टडी कर लेंगे ईजिली, उनके अंदर रिलेशनशिप को स्टडी कर लेंगे, और उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के वो किससे इवाल्व हुए हैं ये स्टडी कर लेंगे। दूसरी बात यह कि क्लासिफिकेशन प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर स्टडिंग एंड कंपेयरिंग। दोबारा वही बात कि जो स्टडिंग के लिए और उनको जानवरों को आपस में कंपेयर करने के लिए कि 2 लाइन्स आपस में किस तरह डिफरेंस हैं, ये उसका क्लासिफिकेशन का फ़ायदा होता है। तीसरा ये कि इंटर रिलेशनशिप अमंग वेरियस ऑर्गेनिज्म, मछली और परिंदे में क्या आपस का ताल्लुक है, क्या मछली परिंदे से इवाल्व हुई या परिंदा मछली बन गया। ठीक है, इसके बाद है इट हेल्प्स टू इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू स्पीशीज़ एंड इन अंडरस्टैंडिंग देयर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, यानी कि हम न्यू स्पीशीज़ को भी डिस्कवर कर सकते हैं क्लासिफिकेशन से, और ये भी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी इसका डिस्कस कर सकते हैं कि ये किससे इवाल्व हुआ। इसके बाद है कि क्लासिफिकेशन प्रोवाइड्स अ कॉमन लैंग्वेज फॉर बायोलॉजिस्ट अराउंड द वर्ल्ड। फॉर एग्जांपल अगर एक कौवा है ना हमारे पास, ठीक है, तो कौवे को इंग्लिश वाले जो साइंसदान हैं वो उसको कहेंगे इट इज़ क्राउ, लेकिन उर्दू वाले जो साइंटिस्ट हैं वो उसको कहेंगे ये कौवा है। तो अब साइंटिस्ट आपस में ना लैंग्वेज में मुश्किलात होती हैं। जब साइंटिस्ट आपस में मिलते हैं तो उनको मुश्किलात होती हैं। एक साइंटिस्ट एक चीज़ को कोई और नाम दे रहा होता है, दूसरा साइंटिस्ट कोई और नाम दे रहा होता है। तो साइंसदानों ने एक ऐसा सिस्टम बनाया कि हम सारे साइंसदान एक चीज़ को एक ही नाम दें। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इंसान को नाम दे, कुछ इंसान उर्दू में इंसान कहते हैं, इंग्लिश में ह्यूमन कहते हैं, लेकिन साइंटिस्ट जब मिलते हैं तो वो इंसान को इंसान या ह्यूमन नहीं कहते, वो इंसान को कहते हैं होमो सैपियन।
तो जब भी एक साइंटिस्ट होमो सैपियन की बात करेगा तो सारे साइंटिस्ट समझ जाएंगे कि ये इंसान की बात हो रही है। तो ये एक क्लासिफिकेशन का फ़ायदा है, कम्युनिकेशन यानी कि आपस में जो बात चीज़ है साइंटिस्ट की वो ईजी हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं टैक्सोनॉमी के रूल्स की। क्या रूल्स हैं जिनकी बिना पर हम जो ऑर्गेनिज्म है उनको ग्रुप में डिवाइड करते हैं। ये टैक्सा की डेफिनेशन याद कर लें, द ग्रुप्स इनटू विच ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड। जिन ग्रुप में ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं उसको टैक्सा कहते हैं। कार्लस लिनियस एमसीक्यूज है, इसने एक टैक्सोनॉमी की रैंक 1735 में दिया था सिस्टम, और लिनियस ने 7 टैक्सोनॉमी की रैंक दिए थे, 7 ग्रुप दिए थे बेसिकली। किंगडम, फाइलम है, फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़ है। इसको अभी आप नाम याद कर लें। अब ये जो डोमेन है ना, इसकी डेफिनेशन याद करनी है। हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक रैंक इज़ अ डोमेन। ठीक है, ये इसमें 3 तरह के डोमेन्स होती हैं, आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकैरियोटा। ये अभी आपको मुश्किल लगेगी, मज़ीद आप जब क्लासेस में पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अब किंगडम की डेफिनेशन आसान है, आपने पता है क्या करना है। आपने करना यह है कि ऊपर डोमेन थी ना, तो आपने किंगडम में ऐसे लिखना है, डोमेन इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू किंगडम। ठीक है, इसकी एग्जांपल देख लेनी है, किंगडम एनिमल, प्लांट, फंजाई। इसके बाद नीचे आ जाते हैं फाइलम, तो ये भी आसान है। आपने क्या करना है, ऊपर किंगडम था ना, तो आपने करना है किंगडम इज सब डिवाइडेड इनटू फाइलम। अब नीचे क्लास है, आपने ये करना है कि फाइलम इज डिवाइडेड इनटू क्लास। फिर ऑर्डर आएगा तो क्लास इज डिवाइडेड इनटू ऑर्डर। अब फैमिली आएगा तो फिर ऊपर ऑर्डर था, ऑर्डर इज डिवाइडेड इनटू फैमिली। अब जीनस है तो जीनस में हम करेंगे फैमिली इज डिवाइडेड इनटू जीनस। जब स्पीशीज़ आएगी तो जीनस इज डिवाइडेड इनटू स्पीशीज़। तो जो ये डेफिनेशन लिखी हुई हैं आप ये याद कर लें और इसका चार्ट भी देख लें। ऑर्गेनिज्म से ऑर्गेनिज्म के अंदर से डोमेन होती है, फिर किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़। इनकी डेफिनेशन आसान है। फाइलम की डेफिनेशन क्या होगी, किंगडम इज डिवाइडेड इनटू फाइलम। क्लास की डेफिनेशन क्या होगी, फाइलम इज डिवाइडेड इनटू क्लास। ठीक है, तो ये जो अगर आप इसकी तरतीब याद कर लेंगे ना तो इन सब की डेफिनेशंस आपकी फिंगर टिप्स पर आ जाएंगी। अब ये जो टेबल है इसमें आपसे वो शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। हर जानदार की आपने डोमेन बतानी है, उसका किंगडम बताना है, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली और जीनस और स्पीशीज़। ठीक है, तो अब अगर फ्रूट फ्लाई की बात करें, डोमेन फ्रूट फ्लाई की यूकैरियोटा है। किंगडम क्या है, ऑब्वियसली एक एनिमल है तो एनिमल में आएगा। इसका फाइलम क्या है, आर्थ्रोपोडा। अभी आपको नाम डिफिकल्ट लगेंगे, अभी आपने सिर्फ इन नाम को याद कर लेना है। जब 11वीं 12वीं में जाएंगे ना तो फिर आपको इन नामों की समझ आएगी। अभी आपने जस्ट नाम रटा लगा लें। ठीक है, इसके बाद क्लास में इंसेक्ट, ऑर्डर डिप्थीरिया, इसका फैमिली इसकी ड्रोसोफिला है, जीनस ड्रोसोफिलाइडाई है, जीनस ड्रोसोफिला है और इसका नाम क्या है, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। ये इंपॉर्टेंट है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, इसका नाम है ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। फ्रूट फ्लाई का अब वो एमसीक्यू इस तरह का, व्हाट इज़ द क्लास ऑफ फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई की क्लास क्या है, तो इसका आंसर होगा इंसेक्टा। ह्यूमन की क्लास क्या है, ह्यूमन की क्लास है मैमिलिया। पी की क्लास क्या है, तो पी की क्लास है मैग्नालोप्सीडा सॉरी। तो ये आपने याद करना है, रट्टा लगाना है। अभी इसमें कोई कंसेप्ट की बात नहीं है। अगर आप निमोनिक बना सकते हैं तो निमोनिक बना लें। जैसे पी का आपने निमोनिक बनाना है ई पी डबल एम डबल एफ डबल पी, ई पी डबल एम डबल एफ डबल पी। ठीक है, अगर आपने ई पी पहले याद करना है, इसके बाद डबल एम डबल एफ और डबल पी, तो यूकैरियोटा आ जाता है हमारे पास। ठीक है, और इसके अलावा जी तो मैं आपको बता रहा था कि आपने निमोनिक से याद करनी है पी की क्लासिफिकेशन। ठीक है, कैसे होगी, आपने डबल ई पी फिर डबल एम डबल एफ डबल पी। ई से यूकैरियोटा, पी से प्लांटी, एम से मैग्नालोफाइटा, एम से मैग्नालोसीडा, एफ से फैबेलिस, एफ से फैबेसी, पी से पाइसम, पी से पाइसम सेटिमम, ई पी डबल एम डबल एफ पी डबल पी। इस तरह आप इसका भी कोई निमोनिक बना लें, ई ए सी एम पी ट्रिपल एच। ठीक है, एम पी ट्रिपल एच ये याद कर लें, और शुरू में ई ए स्पोर्ट्स भी होता है, ई ए सी एम पी ट्रिपल एच। आपने ये नाम याद करना है, इससे एम सी क्यूज़ के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।